नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड वीडियो यूपीडीओ पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ रखा हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से। और लगातार हमारे वीडियो लेक्चर से, हमारी ई बुक से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 यानी स्नातक स्तरीय एग्जाम जो होने वाला है, इसके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं, करंट अफेयर के नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड बजट, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, प्रमुख ऐप और नियुक्तियां, और साथ में आपको इसमें उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े और 150 प्लस एमसीक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर नोट्स की, जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के लिए स्पेशली बनाई गई है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 दोस्तों, इसको 2025 में जारी किया गया है और ये रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। इसमें हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का लाल कुआं नगर पंचायत ये प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रहा है। उत्तराखंड में प्रथम स्थान किस नगर पंचायत ने हासिल किया है या कौन सा नगर निकाय प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो है लाल कुआं। ये प्रदेश में रहा है नंबर 1 स्थान पर और इसके राष्ट्रीय रैंक है 54। उत्तराखंड के लाल कुआं नगर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर राज्य श्रेणी में स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि लाल कुआं को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर राज्य श्रेणी में स्थान मिला है। देहरादून ने पिछली बार की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर 62वीं राष्ट्रीय रैंक प्राप्त की है देहरादून ने। अगर हम देश की बात करें तो इंदौर ने देश में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। पुरस्कार वितरण ये नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। अब यदि हम उत्तराखंड के शीर्ष 10 नगर निकायों की बात करें, टॉप 10 की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो टॉप 10 नगर निकायों की अगर बात करें उत्तराखंड के, तो प्रथम स्थान पर जो कि राज्य में प्रथम रैंक हासिल की है लाल कुआं ने, द्वितीय रैंक हासिल किया रुद्रपुर ने, तीसरे स्थान पर मसूरी, चौथे पे डोईवाला, पांचवें पे पिथौरागढ़, छठे पे भीमताल, सातवें पे भवाली, आठवें पे चिन्यालीसौड़, 9 पे कोटद्वार है और 10वें पे ऋषिकेश है। तो ये टॉप 10 नगर निकाय हैं जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में टॉप 10 स्थान हासिल किया है राज्य में। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स पेयर हब देहरादून में आयोजित किया गया 2025 में। देहरादून में 6 अगस्त 2025 को टैक्स पेयर हब की शुरुआत हुई। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब की शुरुआत 6 अगस्त 2025 को देहरादून के हाथी बड़कला में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य है करदाताओं को शिक्षित और जागरूक करना, जो कर देते हैं उनको शिक्षित और जागरूक करना। बच्चों के लिए विशेष फाइनेंशियल एजुकेशन कॉर्नर भी होगा। टैक्स पेयर हब ये आयकर विभाग की नई पहल है। कर सेवाओं को बेहतर बनाने और कर साक्षरता बढ़ाने हेतु ये आयकर विभाग की एक पहल है, जिसको देहरादून में भी शुरू किया गया है 6 अगस्त 2025 को। इसकी टैगलाइन है प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। टैगलाइन क्या है? प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नैनीताल भीमताल में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति की खोज की गई। नैनीताल के भीमताल में प्राप्त हुई है 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति। किसने इसकी खोज की, जानते इसके बारे में? तो नैनीताल जिले के भीमताल के मेहरा गांव में। इंपॉर्टेंट यहाँ से यही बन सकता है कि नैनीताल में कहाँ पर 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति की खोज की गई, तो मेहरा गांव भी ऑप्शन में आ सकता है। तो भीमताल के मेहरा गांव से करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। इसे पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। जो ये मानवाकृति की खोज की गई है, ये कब की है? उत्तर सिंधु सभ्यता काल की बताया है डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। यह खोज ताम्र निधान मूर्तिकला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और
दुर्लभ प्रमाण देखने को मिला है। मूर्ति पूरी तरह तांबे से बनी हुई है और इसका वजन 2.4 किलोग्राम, लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 28 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2025, इसको मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड में। क्या है जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, मुख्य प्रावधान क्या क्या है इसके। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आपने कई घटनाएं देखेंगे उत्तराखंड में लगातार धर्मांतरण हो रहा था कई जगहों पे, तो इससे बचाव के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए इसके लिए कुछ मुख्य प्रावधान लाए हैं गवर्नमेंट ने, और इसका नाम है उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2025। दूसरा मुख्य उद्देश्य पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य प्रावधान क्या क्या इसमें? कठोर दंड प्रावधान है इसमें। गंभीर मामलों में आजीवन कारावास प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना। जो सामान्य अपराध होंगे उसमें 3 से 10 वर्ष का कारावास की सजा होगी, और नाबालिग और महिला से जुड़े मामले में 5 से 14 वर्ष का कारावास होगा। डिजिटल प्रचार पर रोक लगी है, जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धर्मांतरण प्रचार को अपराध माना जाएगा। प्रलोभन की परिभाषा क्या दी गई है इसमें? यदि कोई धर्मांतरण कर रहा है और उसका प्रलोभन दे रहा है तो इसकी विस्तारित परिभाषा क्या है विधेयक में? उपहार, नकदी, नौकरी का प्रस्ताव, विवाह का वादा या अन्य धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, ये क्या है? अपराध होगा। ये सभी प्रलोभन में आएंगे। विवाह और झूठी पहचान, अगर झूठी पहचान के माध्यम से कोई विवाह करता है तो धर्म छुपाकर विवाह करना, ये भी अपराध माना जाएगा, और इसका दंड है 3 से 10 वर्ष प्लस 3 लाख रुपए जुर्माना। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है उत्तराखंड इनोवेशन हब राइनमैन के साथ LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे MOU पर हस्ताक्षर होते हैं या किसी के साथ कोई साझेदारी होती है। तो उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइनमैन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट LOL पर हस्ताक्षर हुए हैं। कहाँ की है ये? इनोवेशन हब जर्मन की। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइनमैन के बीच LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं इस LOL के। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना। उत्तराखंड में पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन बैंक, फर्स्ट ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। इसकी घोषणा किसने की है? डॉक्टर धन सिंह रावत ने। सोटो यानी स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र ही राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑर्गन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में, दून में, राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में, और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरकाशी के धराली में बाढ़। उत्तरकाशी के धराली में जो बाढ़ आई दोस्तों 5 अगस्त 2025 को, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी है। तो अगर आप उत्तरकाशी के धराली के बाढ़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये बाढ़ क्यों आई, इसके कारण क्या रहे, तो डिटेल्स वीडियो भी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो 5 अगस्त 2025 को यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी उत्तरकाशी के धराली गाँव में 5 अगस्त 2025 को, और ये बाढ़ आई थी खीरगंगा पे। खीरगंगा जलग्रहण जो क्षेत्र है वहां पर ये बाढ़ आई थी। खीरगंगा ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार यहाँ पे खीरगंगा आ रही है, और यहाँ पे ये धराली गांव बसा हुआ था, और यहाँ पर ये भागीरथी नदी थी। तो ये पूरा यहाँ पे क्षेत्र दोस्तों मलबे में बदल गया था। तो धराली में आई थी 5 अगस्त 2025 को खीरगंगा में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं
उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े। और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? रुद्रपुर में। आयोजन स्थल है रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम। आयोजन किया गया 19 जुलाई 2025 को। मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उद्देश्य क्या था उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का? तो दिसंबर 2023 में जो आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में जो दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, इसके बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। तो इसकी क्या क्या सफलता रही? इसके सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर में किया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1271 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह आयोजन वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में किए गए 3.56 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन को धरातल पर उतारने की दिशा में था। पर्यटन के लिए बड़ी योजनाओं की बात करें तो इसमें गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए 2700 करोड़ मंजूरी मिली। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे जिसमें 4000 करोड़ की मंजूरी मिली। तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये रुद्रपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। क्या क्या है इसमें प्रमुख प्रावधान, इनके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भूतापीय संसाधनों की खोज करना और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और भूतापीय संसाधनों की खोज, ये उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की मुख्य उद्देश्य है। कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया? राज्य स्तरीय खनिज ट्रस्टों के गठन हेतु उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम 2025 को मंजूरी मिली और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2025 में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं भूतापीय स्थलों का उपयोग जैसे बिजली उत्पादन, जल भोजन और शीतलन, जल शोधन, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी दिया गया है कि पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के पश्चात ही यहाँ पे क्या है, साथ में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिसमें पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब इसको क्रियान्वयन कौन कर रही है, कौन कौन एजेंसियां, ये एग्जाम में पूछ जाती है। तो ऊर्जा विभाग, उरेडा इसमें शामिल है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी और UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एजेंसियां जो कि इसको क्रियान्वयन करेगी। भूतापीय परियोजना चालू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए आवंटित होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी। ये यहाँ पे हो चुका है, ऊपर आपको बता चुका हूँ उत्तरकाशी में धराली की बाढ़ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर यह जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से? तो उत्तराखंड में स्थित सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। ये परियोजना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर। इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों, क्योंकि देखो जो टॉपिक अगर करंट में चर्चा में है तो उसके एग्जाम में आने के चांस अधिक होते हैं। तो सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना ये है पिथौरागढ़ में स्थित है और गौरी गंगा नदी पर है। इसकी स्थापित क्षमता 120 मेगावाट। गौरी गंगा ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील से होकर बहती है और यह है काल नदी की सहायक नदी। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित। तो उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है और ये 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
साइकेड की 31 प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें 17 संकटग्रस्त प्रजातियों को भी यहाँ पे संरक्षित किया गया है, जिसमें भारत की 9 देसी प्रजातियां भी शामिल है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे साइकस एंडामेनिका, साइकस बिडोमिया और साइकस सिरसिनेलिस, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां भी इसमें शामिल की गई हैं। और इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया गया है, तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। साइकेड क्या है? तो साइकेड पौधों को दोस्तों जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है और ये मीसोजोइक युग के प्राचीन पौधे हैं। इनकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीविता होती है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनको जाना जाता है और इस साइकेड गार्डन का मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान, संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। तो राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट यहाँ पे सारकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे 2-2 आदर्श गांव। अभी जो सारकोट गांव है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये है चमोली जनपद के गैरसैंण में स्थित है सारकोट गांव, और ये सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम की संज्ञा दी गई है। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम है सारकोट, जो कि चमोली के गैरसैंण में है, और इसी की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। इन गांव में समग्र विकास व आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये बनेंगे मुख्यमंत्री आदर्श गांव। किसके तर्ज पर? सारकोट की तर्ज पर। और प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले आदर्श गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मोन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन के साथ ही समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास भी किए जाएंगे। और स्थानीय स्तर पर जैसे कि उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो किस गांव की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे? सारकोट गांव की तर्ज पर। सारकोट ये एक मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम है, जो कि चमोली के गैरसैंण में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ। तो उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ दोस्तों हो चुका है। भराड़ीसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया है। गढ़वाल और कुमाऊं में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही और उद्देश्य क्या है योग नीति का? उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना। तो साथ में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन का निर्माण भी किया जाएगा गढ़वाल और कुमाऊं में, यानी आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण भी किया जाएगा इसके साथ ही। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है उत्तराखंड के देहरादून में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की और बैठक में मानव हाथी संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संरक्षण प्रयासों को मजबूती देने पर बल दिया गया। भारतीय हाथी को IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों में भी शामिल किया गया है। जो भारतीय हाथी है इसको IUCN की रेड लिस्ट में भी लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया जा चुका है। और शिवालिक हाथी रिजर्व ये उत्तराखंड में 2002 में स्थापित हुआ और यह भारत के हाथी बहुल क्षेत्रों में से एक है। तो शिवालिक हाथी रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। 2002 में इसको स्थापित किया गया था। और इस रिजर्व में राज्य राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट टाइगर रिजर्व और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य सहित अनेक संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ की गई? देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24। तो ये डिस्ट्रिक्ट की क्या है? यहाँ पे ये प्रदर्शन ग्रेडिंग रैंकिंग है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 जो कि हाल ही में जारी हुई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है PGID रिपोर्ट। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में इस रिपोर्ट में जो प्रथम जनपद आया है वो आया नैनीताल।
600 में से 324 अंक। और कौन सा ग्रेड मिला है नैनीताल को? प्रचेष्टा 1 ग्रेड। ये भी आपको नोट करना है कि पीजीआईडी रैंकिंग में नैनीताल को कौन सा ग्रेड मिला है? प्रचेष्टा 1 ग्रेड। और राज्य में ये प्रथम आया है अगर हम जनपद वार देखें। और द्वितीय स्थान पर आया देहरादून 600 में से 317 अंक के साथ, और इसको भी प्रचेष्टा 1 की ग्रेड मिली है। देहरादून ने डिजिटल लर्निंग, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक परिणामों में विशेष प्रगति की इस रैंकिंग में हासिल। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड 25वें स्थान पर आया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर टोटल रैंकिंग की बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, तो देश में 25वां स्थान प्राप्त किया है पीजीआईडी रैंकिंग में उत्तराखंड ने 2023-24 रैंकिंग में। और उत्तराखंड को कौन से ग्रेड में शामिल किया गया है? तो आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है उत्तराखंड को। पीजीआईडी 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर रहा 526.3, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में स्कोर में -11.9 की कमी दर्ज की गई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है पीजीआईडी 2023-24 वर्तमान में कमी आई है किसके मुकाबले? 2022-23 के मुकाबले स्कोर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की गई। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर खोजी गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति। उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की गई है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। यह प्रजाति पहले वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में दर्ज की गई थी, लेकिन अब भारत में औपचारिक रूप से जोटाक्सा जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि भी की गई है। और हाल ही में ये कहाँ खोजी गई है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया जैसी जन सुविधाओं का भी उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रीय उद्यान की आधारशिला भी रखी गई है और उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस अवसर पर उनके द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान। इस पुस्तक में राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की 300 से अधिक वनस्पतियों और 170 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों की सूची दी गई है, जिसमें तितलियां, पक्षी और स्तनधारी जीव भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु ये बना राज्य का पहला कांच का पुल। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बजरंग सेतु नाम से राज्य का पहला कांच का पुल बनकर तैयार हो रहा है। तो राज्य का पहला कांच का पुल कहाँ बन रहा है? ऋषिकेश में, जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु कहाँ है? ये ऋषिकेश में है और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ये, और यह पुल 132 मीटर लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 मीटर चौड़ा है। तो कई बार इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो बजरंग सेतु पुल की लंबाई कितनी है? 132 मीटर। ये आधुनिक पर्यटन परियोजना टिहरी और पौड़ी जिलों को जोड़ेगी। तो कहाँ स्थित है ये? ऋषिकेश उत्तराखंड में। निर्माण कराया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। लंबाई इसकी 132 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ये पुल टिहरी और पौड़ी को जोड़ेगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये कांच का पुल है, राज्य का पहला कांच का पुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में देहरादून प्रथम। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में कौन सा जनपद प्रथम आया है? तो देहरादून। मनरेगा के तहत 100 दिन का बेरोजगार देने में देहरादून लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देहरादून जिले में 4708 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला। पूरे प्रदेश में कुल 25,268 परिवारों को यह लाभ प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश में। तो देहरादून तीसरी बार लगातार प्रदेश में अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर आया है मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने के मामले में। राज्य में कुल लाभार्थी है 25,268। योजना कौन सी है? ये मनरेगा। तो राज्य में प्रथम जनपद जो कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में अव्वल रहा है वो है देहरादून। नेक्स्ट यहाँ पे मथोली गांव वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध। तो वारी विलेज के रूप में
कौन सा गांव प्रसिद्ध हुआ है? तो उत्तरकाशी का मथुली गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। और दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का कंप्लीट उत्तराखंड अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर, जिसमें आपको उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, पुरस्कार संबंधी प्रमुख योजनाएं, साथ ही चर्चित व्यक्ति और एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बजट इंक्लूड किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण इंक्लूड किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है आपके आगामी एग्जाम के लिए। यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो उत्तरकाशी जिले का मथुली गांव बुआरी विलेज के रूप में ग्रामीण पर्यटन का नया केंद्र बन गया है। चिन्हैलीसोड़ ब्लॉक में स्थित है मथुली गांव। यहाँ पर कोविड-19 के दौरान दिल्ली से लौटे प्रदीप पंवार ने अपनी छानी को होम स्टे में बदलकर पर्यटन की शुरुआत की और महिलाओं को होम स्टे, पारंपरिक भोजन, ट्रैकिंग गाइड और गांव भ्रमण का प्रशिक्षण मिला। योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की होम स्टे योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है। तो कहाँ है ये मथुली गांव? चिन्हैलीसोड़ उत्तरकाशी में, चिन्हैलीसोड़ ब्लॉक में स्थित है उत्तरकाशी के मथुली गांव, और ये बुआरी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। पहल किसने की इसकी? तो प्रदीप पंवार ने। होम स्टे, पारंपरिक खान पान और गाइडिंग में महिलाओं को प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया, जिसके तहत ये बुआरी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, जो कि सब्सिडी भी देती है, और सब्सिडी मैदानी क्षेत्रों में 25% और पहाड़ी क्षेत्रों में 33% अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। CAAQMS सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे राज्य में। जल्द ही देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां सभी जिलों में CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC का रियल टाइम डाटा मिलेगा। उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण पर निगरानी और समय रहते आवश्यक कदम उठाना और रणनीतियों में लचीलापन लाना। तो वायु प्रदूषण पर निगरानी हेतु राज्य में प्रत्येक जनपद में CAAQMS स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 का शुभारंभ किया। तो चिंतन शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और समाज में हाशिए पर बसे समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये इस चिंतन शिविर 2025 का मुख्य उद्देश्य था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तर एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां, और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े, और इसमें 150 प्लस MCQ भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।